दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जयेश गुरैन अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। काल से जीतने का उपाय। देवी पार्वती ने कहा कि प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दुगध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की, तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ और अंत स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल तुम स्वरत विचारोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो गया। अतः परमेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले कि देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य, किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान प्राण योगी है वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वैराग्य है यह पांच भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है। वायु से तेज तत्व प्रकट होता है। तेज से जल का प्रकटे बताया गया है और जल से पृथ्वी का आभावित होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमश अपने कारणों में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुणों को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है, और जब गुणों को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवीश्री, इस प्रकार तुम पांचों भूतों के यथार्थ रूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करें। योगवेत्ता पुरुषों को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास परिणाम द्वारा योग भाषा करें। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में गृहस्थ शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में
पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा जवर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र ही नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ग्रहण का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छ विचारता और सर्वस एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बदलता गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार संबंध से मुक्त हो जाता है। तदनंतर योगी द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता है हुआ वह शब्द क्रम सूक्ष्म से सूक्ष्म तक हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्मा के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे ध्यान चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्मा को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वे मुझसे आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। यह शब्द ब्रह्मा ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित परम ब्रह्मा है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग काल पाशा से मोहित हो शब्द ब्रह्मा को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्चर्यभूत परम तत्व परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निंद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विद्रोह है। इस शत्रु को यंत्रपूर्वक जीतकर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्मा का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला युद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्मा के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो इसके लिए तो कहना ही क्या। यह शब्द ब्रह्मा न ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। यह अनाथ नाद बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उदाहरण किए बिना चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्मा परम कल्याण में है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यंत्रपूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेता पुरुषों ने चलित किया है। मैं उन्हें प्रत्यक्ष करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रम से इस प्रकार हैं: घोष, कांस्य, झांझ आदि, मृग, सिंगा आदि, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुंदुभी, सखड़ और नौवा मेघ।
गर्जन इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुकार का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी योग अभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरण सतर्क हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी वह शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषा तक में नाद प्रकट होता है जो आत्म शुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद शब्द रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा काश्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें सह नहीं है। तीसरा सरगड़ नाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उचाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करें। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकर्षित कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्षों और गौरधनों की कन्याएं उस नाद से आकर्षित हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। पांचवा नाद वीणा है जिससे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी उस वीणा नाद से दूर दर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वशी नाद का ध्यान करने वाले योगी संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंदु का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवीश्री सकड़नाद का अनुसाधन होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरान ने जो प्रतिदिन एगरचित से ब्रह्मा रूपी तुंतकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ दर्शनदर्शी और इच्छा अनुसार रूपीधारी होकर स्वस्थर विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें सहन नहीं है। परमेश्वरी इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्दों के नवधा स्वरूप का पूर्ण त्या वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो?